क्या आपकी भी यही आखिरी कोशिश है? फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिए। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताने जा रही हूँ कि आखिर क्यों क्यों इंसान अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाता है और क्यों वो अपने उस लेवल को अचीव नहीं कर पाता जिसका उसने टास्क लिया होता है। तो अभी मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम स्वाति आर्य है। मैं पिछले कुछ समय से नेटवर्क मार्केटिंग में वर्क कर रही हूँ। तो आप सोचिए और सुनिए कि आखिर इंसान अपनी आखिरी कोशिश तक क्यों नहीं टिक पाता। तो एक बार की बात है, एक व्यक्ति जो है वो उसके दिमाग में अचानक कुछ प्रश्न आया। एक ऐसे ही उसने चलते फिरते सोचा कि आखिर मुझे अपनी लाइफ में सफलता और ज्ञान दोनों चाहिए और ये उसको मिलेगा कैसे। उसने काफ़ी मनन चिंतन किया और उसे क्या किया, उसने ये सर्च करने के लिए पूरा भ्रमण करने लगा। वो पूरे देश में विदेश में जंगलों में गांव में कस्बों में घूमने लगा। घूमते 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 वो एक नदी के आस पास पहुंचा जहाँ पे ढेर सारे नदी के किनारे पत्थर पड़े थे। नदी बह रही थी और अच्छे जंगल था, पेड़ थे। तो उस जगह से जब वो गुजर रहा था सोचते सोचते सोचते, तो एक दिन एक बार थोड़ी देर चलने के बाद उसकी नज़र एक व्यक्ति पे पड़ी जो कि पेड़ के नीचे बैठे थे। एक गुरु जी पे पड़ी जो अपना पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान लगा रहे थे। तो उसने सोचा क्यों ना चलो आज मैं इनसे पूछ लूँ कि क्या मुझे सफलता और ज्ञान कैसे मिलेगा, मुझे एक साथ चाहिए। तो वो गया धीरे धीरे गुरुजी के पास और वहाँ जाके जैसे ही उसने गुरुजी से बात की तो और गुरुजी से पूछा, प्रभु आप मेरे को ये दोनों चीज़ें एक साथ दे दीजिए या ये मुझे बता दीजिए कि सफलता और ज्ञान आखिर एक साथ मिलते कैसे हैं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं बता तो दूंगा, लेकिन हमारी एक छोटी सी शर्त है। तो सोचो पड़ गया, शर्त? ठीक है, क्या शर्त है? तो कहते हैं कि आप ये नदी के किनारे जितने पत्थर देख रहे हो ना, इनमें ही एक पारस पत्थर है। अब आपको 7 दिन का मैं टाइम देता हूँ, 7 दिन के अंदर आप मुझे 8वें दिन उस पारस पत्थर को लाके दे दो। उसी दिन मैं आपको बता दूंगा कि सफलता और ज्ञान एक साथ कैसे हासिल कर सकते हैं। तो राजा संजीव बड़ा खुश। उसने क्या किया, ठीक है मैं कर दूंगा। और उसके लिए तो ये नया काम था, पर पत्थर भी बहुत ढेर सारे थे। वो दूसरे दिन सुबह उठ के आ गया और बड़े स्टाइल से उसने पत्थर उठाए और नदी में यूं फेंकना शुरू किया। पहले तो उसने थोड़ी देर तक काम किया, उसने फुल एक्साइटमेंट के साथ किया, काफ़ी एनर्जी से भरपूर था। और वो धीरे धीरे वो काम करता गया, शाम हो गई। फिर इसी तरह से वो दूसरे दिन भी वहाँ पहुँचा। उसने काफ़ी पत्थर दूसरे दिन भी फेंके, धीरे से फेंके, आलस से फेंके, मन से फेंके, बेमन फेंके। वो सब बस फेंक ही रहा था, पत्थर उठाता था और पानी में फेंकता। लेकिन ऐसे करते करते उस तीसरे चौथे दिन जब वो पत्थर बिन रहा था और उसको पानी में फेंक रहा था, तो वो बहुत थक चुका था, वो बहुत टायर्ड हो चुका था। और वो सोच रहा था कि आखिर ये काम, ये तो बहुत ढेर सारे पत्थर हैं, इसके एक एक करके मैं फेंकूंगा, ये पता नहीं कब ख़त्म होंगे, पता नहीं मेरे पास पत्थर मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। फिर उसने क्या किया, छठे सातवें दिन जब वो एकदम से टायर्ड हो गया, 5वें दिन छठे दिन उसने क्या किया, जब पास नदी के आसपास बस थोड़े ही से पत्थर बचे, तो वो पूरी तरह से हिम्मत तोड़ चुका था। और वो नेक्स्ट डे क्या उसने सोचा कि चलो मैं गुरु जी से कह दूंगा मुझे पारस पत्थर नहीं मिला, वहाँ पे कोई पारस पत्थर है ही नहीं। तो मैंने सारे पत्थर फेंक दिए। तो क्या हुआ, उसी सोच के अकॉर्डिंग वो जब गुरु जी के पास दूसरे दिन गया 8वें दिन, तो उसने कहा कि गुरु जी आखिर मैंने सारे पत्थर काफ़ी हद तक फेंक दिए, सारे बड़े छोटे जितने भी थे सब फेंक दिए, पर मुझे कहीं पास पत्थर नहीं मिला। तो अब मैं क्या करूं? और अब मुझसे काम भी नहीं हो रहा, अब मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे ये पसंद ही नहीं आ रहा, मैं बोर हो चुका हूँ। तो आप मुझे थोड़ा सा, आप इतने में ही आप मुझे ज्ञान बता दीजिए कि ये सफलता और ज्ञान कैसे मिलते हैं। तो गुरुजी हंसने लगे, कहते हैं वत्स देखो, ये आपके पेशेंस की परीक्षा थी और आपने जिन पत्थरों को छोड़ के वहाँ आए हो ना, उन्हीं पत्थरों के बीच पारस पत्थर है। आप जिसने जिस तरह से पत्थर रोज फेंके और आपका पेशेंस लेवल धीरे 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 डगमगाने लगा और एट द एंड वो टूट गया। एग्जैक्ट लास्ट पॉइंट पे आपका जब पास पत्थर मिलने वाला था, तभी आपका पेशेंस ख़त्म हो गया। तो यही आपकी सफलता का राज है। और ज्ञान और सफलता एक साथ पाने के लिए
आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो अब आपको समझ में आया कि आखिर सफलता और ज्ञान एक साथ मिलते कैसे हैं। आप सबको भी समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो अगर आपको ये सब समझ में आ गया है कि सफलता और ज्ञान को एक साथ पाने का रास्ता केवल पेशेंस के साथ कंसिस्टेंसी वर्क करना है, तो फटाफट मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, 5 लोगों को शेयर करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक में चाहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। बाकी मेरी तरफ से बाय बाय।